हेलो फ्रेंड्स, हमारे सेशन टू द पॉइंट इंडियन पॉलिटी में आज हम बात करेंगे अध्यादेश से जुड़े संवैधानिक प्रावधान के बारे में। हम आपको बताएंगे अध्यादेश से संबंधित प्रावधान भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में है और कब राष्ट्रपति अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत कर सकता है, राज्यपाल अध्यादेश किस अनुच्छेद की तरह ला सकता है। हम आपको बताएंगे विस्तार से। साथ ही हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे एग्जामिनर आपसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। हम आपको बता दें, संविधान के अनुच्छेद 123 के अनुसार कार्यपालिका को ये अधिकार प्राप्त है कि कुछ विशेष परिस्थितियों में अध्यादेश जारी कर सकती है। एग्जामिनर आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ये निहित अध्यादेश के बारे में निहित है। आपका आंसर होगा आर्टिकल 123। अध्यादेश तभी जारी किया जा सकता है जब संसद या राज्य विधायिका के दोनों सदनों में से कोई एक सदन स्तर में नहीं है। यानी अध्यादेश तभी जारी कर सकता है जब लोकसभा राज्यसभा सत्र ना हो, या तो दोनों का ना हो या दोनों में से एक का ना हो। उसी वक्त अध्यादेश राष्ट्रपति द्वारा जारी किया जा सकता है। राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट हो कि तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक है, और राष्ट्रपति भी इस बात से संतुष्ट हो कि तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक है, उस समय अध्यादेश जारी किया जाता है। हालांकि संसद की कार्रवाई पुनः शुरू होने पर दोनों सदनों द्वारा 6 सप्ताह यानी 6 वीक की समय सीमा में संबंधित अध्यादेश को पारित करना आवश्यक होता है। यानी अध्यादेश पारित कर दिया, उसके बाद संसद की कार्रवाई शुरू हो गई, दोनों संसद लोकसभा राज्यसभा का स्तर आ गया, तो वो 6 सप्ताह के अंदर वहाँ से अध्यादेश पारित होना आवश्यक है, नहीं तो अध्यादेश कैंसिल हो जाएगा। यदि दोनों ही सदन इसे खारिज करने के पक्ष में मतदान करते हैं अथवा राष्ट्रपति द्वारा इसे वापस ले लिया जाता है, यानी जब खारिज हो गया तो राष्ट्रपति इसे वापस ले लेता है, अध्यादेश समाप्त हो जाता है। यदि संसद कार्रवाई शुरू होने के 6 सप्ताह की समय सीमा में स्थापित किए गए अध्यादेश को पारित नहीं करती है तो अध्यादेश स्वतः ही समाप्त हो जाता है। यानी अध्यादेश वैसे तो 6 महीने तक रह सकता है, लेकिन अगर उस दौरान संसद की कार्रवाई शुरू हो गई तो संसद की कार्रवाई में 6 वीक में वो अध्यादेश पास होना चाहिए, नहीं तो अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 213 के तहत, जो कि राज्य सरकारें भी इस तरह के प्रावधान मौजूद हैं, यानी राज्य सरकार भी अध्यादेश जारी कर सकती है। अब वनडे एग्जाम में तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि अध्यादेश केंद्र सरकार किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी कर सकती है, 123। राज्य सरकार किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करती है, 213। अध्यादेश कौन जारी करता है, राष्ट्रपति करता है। अध्यादेश कब जारी किया जा सकता है, जब लोकसभा राज्यसभा का स्तर ना हो। अध्यादेश कितने समय तक रहता है, अध्यादेश 6 महीने तक रह सकता है, लेकिन अगर उस दौरान अगर संसद का स्तर शुरू हो गया तो संसद में वो 6 सप्ताह में पास होना चाहिए। अगर वो पास नहीं हुआ तो अध्यादेश ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। थैंक यू।